हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएसईबी क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड ने नेट पर जारी कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, जो कि इसमें टोटल 80 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से हमें एग्जाम में 40 का करेक्ट आंसर देना होता है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन को देखेंगे और उसका करेक्ट आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलोन। तो इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1919। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे महात्मा गांधी ने तो कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी यानी त्याग दी थी। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1929 लाहौर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1929 लाहौर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले सूती वस्त्र की जो फैक्ट्री थी वो बम्बई में खोली गई थी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लाला लाजपत राय। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निक्सन। इसी प्रकार अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विक्टर इमैनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि काउंट काबोर। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया है, नई आर्थिक नीति यानी NEP कब लागू हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1921। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि इंडियन एस्ट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साइमन कमीशन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न में दिया है, हम थोड़ा वीडियो जल्दी बना रहे हैं क्योंकि 80 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो वीडियो ज़्यादा एक क्वेश्चन पे बात करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और जो करेक्ट आंसर होगा उसी को टिक आउट करते बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो ये सबको पता है कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाइबिल। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राह्मी। चलिए अगला प्रश्न को इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? मतलब जो वहाँ पे व्यक्ति दास का जीवन जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, तो रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1861 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861। तो चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया है हो ची मिन की सरकार थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का बी नंबर यानी कि उत्तरी वियतनाम में। ये अगला प्रश्न, इसी प्रकार से अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसका अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है वार एंड पीस किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टॉल्स्टॉय ने। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1991 में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजीम उस शान ने। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अजातशत्रु ने। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 में दिया है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15 मार्च 1950 को। चलिए अगला प्रश्न, इसी प्रकार से अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के अंग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न दिया है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की राष्ट्रीय जो मुद्रा है वो है टाका। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांग्लादेश से है। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्पकालीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1989 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न दिया है मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 100 दिन का जो है इसमें गारंटी दी जाती है। तो चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है उपभोक्ता संरक्षण के लिए
कितने राज्य अयोग्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 35। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रोफेसर पी सी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रीय आय समिति का। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आय। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1868 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनिवार्य सदस्यता। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि स्वास्थ्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नगरीय शासन व्यवस्था से। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी यानी कि 75। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है जिसमें पेड़ काटने की पाबंदी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न को देखते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोकतंत्र की स्थापना हेतु। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि काशीराम ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दल बदल कानून लागू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सांसदों एवं विधायकों पर। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 543। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया बी यानी कि 543। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1958 में। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इंडिका के लेखक हैं। तो इसमें से इंडिका के लेखक जो थे मेगास्थनीज थे। इसका करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है
कि आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं, जो कि क्लास 10वीं के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो है पेज फॉर लिविंग, उसी में का ये राइटर का नाम है आंग सान सू की। तो ये जो थे म्यांमार के राइटर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलगावाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सितंबर 1987। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है कि विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, मतलब 9 के बराबर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लेटराइट दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर लेटराइट मृदा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 60 ये दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिगबोई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन रोपण फसल है, तो रोपण फसल का मतलब जिस फसल का उत्पादन केवल व्यापार के लिए किया जाता है, तो ये चाय, रबड़, गन्ना ये सभी व्यापारिक फसल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कांवर झील कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेगूसराय। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, तो इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभ्रक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन कोयला घटिया किस्म का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कोयला 4 प्रकार का होता है, यहाँ पे चारों प्रकार दिया हुआ है, तो सबसे जो लो क्वालिटी का होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीट जो होता है सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। तो चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में सबसे पहले इसकी खेती शुरू हुई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धात्विक। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तारापुर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभ्रक से। इसी प्रकार से अगला प्रश्न को देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 72वां है कि किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कतर ने। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया है,
इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत ही है। चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 74 को देखेंगे। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आतंकवाद, क्योंकि ये सभी सुनामी, बाढ़ और भूकंप ये सभी प्राकृतिक आपदा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आतंकवाद। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76वां क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1934 में। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंची भूमि। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भूस्खलन से अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मलबों का भी खिसकना भूस्खलन कहलाता है, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 79 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि